भारत का इतिहास निरीह मनुष्यों का गला रेतने वाले राक्षसों का इतिहास नहीं, बल्कि तोपों के सामने जमकर खड़ी स्वाभिमानी छातियों का इतिहास है। और मुझे आज ऐसे ही एक महान देशभक्त और बलिदानी का स्मरण हो रहा है। आप ही कल्पना कीजिए कि कैसा रहा होगा वह क्षण कि इधर एक ओर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उधर दूसरी ओर सांझ की बेला में द्वार कुहाड़ती माँ जगरानी के आसपास जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी तो अशुभ के संकेत से उनका हृदय कांप उठा। एकाएक सन्न हो चुके अपने कलेजे को थाम कर उन्होंने पूछा कि क्या चंदू को पुलिस उठाकर ले गई? कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। कांपते हुए हृदय से उनकी आह फूटी कि क्या चंदू की प्रतिज्ञा टूट गई? भीड़ से किसी नौजवान युवक ने उत्साह से उत्तर दिया कि चंदू भैया की प्रतिज्ञा को तोड़ दे, इतनी सामर्थ्य तो यमराज में भी नहीं। यह सुनकर जगरानी के हाथ से कूंची छूट गई। कांपते हुए स्वर में बोली, तो क्या चंदू भैया अमर हो गए माँ, चंदू भैया अमर हो गए। प्रयाग के पार्क में जब पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो वे अकेले लड़ते रहे और जब अंत में उनके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को ही मार लिया। अंग्रेजों की गोली तो उन्हें छू भी नहीं पाई। जगरानी ने अपना बेटा खो दिया था। वह मानो जड़ हो गई थी। आंखों से धारा बहने लगी। आसपास खड़े लोग उनके चेहरे को निहार रहे थे। रोते हुए स्वर में उन्होंने कहा कि तो क्या चंदू की जिद रह गई? किसी युवक ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि माँ, चंदू भैया के मरने के आधे घंटे बाद तक उनके पास जाने का कोई साहस न कर सका। और देखने वाले बता रहे हैं कि प्रयाग के पार्क में इतनी भीड़ थी कि आज तक कभी इतनी भीड़ हुई ही नहीं। सारा देश चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे लगा रहा है माँ। जगरानी भूमि पर पसर गई। आने वालों की भीड़ उनके पास बढ़ती चली जा रही थी। कुछ महिलाएं उनको सांत्वना देने के लिए आईं। तभी अचानक से गर्व और एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पे आई और बोली कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो भीष्म ने भी नहीं निभाई होगी। यह सुनकर मानो भीड़ में उत्साह का उबाल आ गया हो। किसी नौजवान युवक ने कहा कि चंदू भैया तो हमारे राजा थे काकी, चंदू भैया तो हमारे राजा थे। कहाँ मिलती है ऐसी मृत्यु किसी को? वो तो आज विश्व के सभी बलिदानियों के सिरमौर बन गए हैं माँ। जगरानी ने अजीब से स्वर में कहा कि मैं जीवन भर सोचती थी कि मुझ जैसी दरिद्र का नाम जगरानी क्यों है, और आज वह तो सचमुच मुझे जगरानी बनाकर चला गया। कुछ देर बाद शांत रहने के जगरानी ने बोला कि क्या किसी ने चंदू के शव को देखा? उत्तर मिला नहीं। चंदू भैया के शव को पुलिस उठा कर ले गई और देखने वाले बता रहे हैं माँ कि चंदू भैया के चेहरे पर वही सदैव सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो मुंह उमेट कर मुस्कुरा रहे हो। जगरानी भभक उठी, बोली, मुस्कुराएगा क्यों नहीं? जो चाहता था वह तो उसने पा ही लिया। भीड़ से किसी ने कहा कि माँ, लोग नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पर लगता है पुलिस मानेगी नहीं। चंदू भैया के शव को हमें देगी नहीं। ईश्वर ने हमें अंतिम बार उनके दर्शन होने भी नहीं दिया।
जगरानी में ना जाने कहाँ का बल और कहाँ का संतोष आ गया था। बोली, अरे जाने दे, चंदू हमारा था ही कहाँ, वो तो इस अपनी धरती माँ का था। इसने तो देखा ना उसे अंतिम बार, इसी की गोद में डाली उसने अंतिम बार सांस। जाने दे, मैंने अपना बेटा खो दिया तो क्या हुआ, उसे तो उसकी माँ मिल गई। सभी ओर सन्नाटा पसरा था, कुछ लोग नारेबाजी लगा रहे थे। जगरानी भूमि पर पसर गई। तभी किसी बूढ़े काका ने आह भरते हुए कहा कि आजाद जैसे वीर ऐसी ही माओ की कोख से जन्म लेते हैं। ना जाने कितने बार ईश्वर के सामने सर पटका होगा, तब जाकर एक आजाद को जन्म दिया। माँ तुझे सलाम।